आज की कहानी गोवा की है, लेकिन गोवा की कहानी ये बहुत दर्दनाक है। होता यह है कि गोवा में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है पोरवोरिम। इस पोरवोरिम इलाके के एक फ्लैट में एक लड़की रहती है, नाम है कामाक्षी उद्दापनोव और उम्र है 30 साल। कामाक्षी यहाँ इस फ्लैट में अकेली रहती थी। हालांकि पास में ही उसके रिलेटिव्स, घर वाले सारे लोग हैं जिनसे लगातार उसकी बातचीत होती थी और वो अपने फैमिली के टच में थी। तो हुआ ये कि 1 सितंबर को अचानक उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल हो जाता है। घर वाले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जो रूटीन का अफेयर है, लेकिन कामाक्षी का फ़ोन नहीं लगता। और घर के लोग धीरे धीरे जैसे जैसे घंटे गुजरते हैं वो थोड़े परेशान हो जाते हैं और फाइनली वो पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का नाम है मापुसा। इस मापुसा पुलिस स्टेशन में जाकर घर वाले कामाक्षी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। और आप जानकर चौंकेंगे कि कामाक्षी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जैसे ही दर्ज होती है, मापुसा पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। 30 साल की एक लड़की गायब हो गई तो पुलिस के हाथ पांव क्यों फूल गए? क्योंकि आमतौर पर तो कोई बालिग आदमी जब कहीं चला जाता है तो उस तरह के मामलों में किडनैपिंग का भी केस रजिस्टर नहीं होता, बल्कि वो डिसअपियरेंस का नॉर्मल सा एक केस रजिस्टर होता है। छोटे बच्चे गायब होते हैं तो किडनैपिंग का केस दर्ज होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को कोई अगवा करके ले गया होगा, इस तरह की एक संभावना होती है। बड़े लोगों के साथ पहले किडनैपिंग का केस दर्ज नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन होने पर अगर पता चले कोई इस तरह की कहानी आए तो फिर किडनैपिंग का केस दर्ज होता है। तो सिंपल केस ऑफ डिसअपियरेंस यानी गुमशुदगी के मामले में मापुसा पुलिस के हाथ पांव क्यों फूल गए? तो उसका जवाब यह है कि महज एक रोज़ पहले यानी 30 अगस्त को ये जो लड़की है कामाक्षी उद्दापनोव, ये मापुसा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। और मापुसा पुलिस स्टेशन पहुंचने के साथ ही उसने पुलिस को एक अर्जी दी थी, एक तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि मेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है प्रकाश चुंचवाड़, उम्र है उसकी 22 साल। उसके साथ ब्रेकअप हो गया है और वो लगातार मुझे स्टॉक कर रहा है, मुझे इंटिमिडेट कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। अब जब एक लड़की पुलिस स्टेशन में जाकर इस तरह की शिकायत दे तो पुलिस का चिंतित होना लाजमी है। तो मापुसा पुलिस ने पूरी जिम्मेदारी दिखाते हुए न सिर्फ उसकी तहरीर स्वीकार की थी एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को, बल्कि उस लड़के को जो बॉयफ्रेंड था प्रकाश चुंचवाड़, उसको भी बुलाया था। और बुलाने के बाद उसे अच्छी तरह से समझाया था और डांटा फटकारा भी था और कहा था कि इस लड़की के आसपास भी मत फटकना। तो कहने का मतलब ये कि उसे पाबंद किया था कि कामाक्षी को अब तुम डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि वो एडल्ट गर्ल है, तुम भी बालिग लड़के हो, हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना और उसमें लड़की से दूर रहना। तो प्रकाश चुंचवाड़ ने न सिर्फ उस समय पुलिस की हाँ में हाँ मिलाया था, बल्कि रिटर्न ये अपनी तरफ से गारंटी दी थी कि वो कामाक्षी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अच्छा, इस घटना के समय पुलिस ने उस लड़की को ये भी ऑफर किया था कि अगर वो इनसिक्योर फील कर रही है तो पुलिस वाले खुद उसे जाकर उसके घर तक ड्रॉप भी कराएंगे। लेकिन उस समय कामाक्षी ने मना किया था और कहा था कि वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ घर वापस चली जाएगी, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मेरे एक्स को पाबंद ज़रूर कर दीजिए। तो खैर पुलिस ने पाबंद कर दिया था। अब जब एक दिन बाद वही लड़की गायब हो गई तो पुलिस के लिए परेशान होना लाजमी था, क्योंकि पुलिस को लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि वो जो लड़का है एक्स बॉयफ्रेंड, वही जिल्टेड लवर जो है इस गुमशुदगी के पीछे हो, कहीं कामाक्षी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। तो पुलिस बहुत परेशान थी और घर वालों के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस ने अब फ़ौरन उस लड़के को, प्रकाश को ढूंढना शुरू किया। प्रकाश शुरू में तो पुलिस को नहीं मिल रहा था और पुलिस को उसको लोकेट करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली पुलिस ने उसको पकड़ने में और उसे लोकेट करने में कामयाबी हासिल कर ली और पुलिस ने प्रकाश से पूछताछ शुरू की। प्रकाश ने पुलिस से इधर उधर की बातें भी कही, लेकिन इसके बाद उसने जो सच कबूला, उस सच को सुनकर गोवा पुलिस भी सख्ते में आ गई। प्रकाश ने कहा उसने कामाक्षी की हत्या कर दी है। उसने बताया कि कामाक्षी से वो आखिरी बार मिलने के लिए 1 सितंबर को उसके फ्लैट पर गया था, सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास, और उसी दौरान उसने कामाक्षी पर एक के बाद एक चाकू से कई हमले किए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ये सुनकर बहुत हैरान हो गई, क्योंकि पुलिस ने उससे समझाया था कि तुम कामाक्षी से दूर रहना, फिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन इस लड़के ने जुर्म कबूलने के साथ साथ जो कहानी सुनाई, वो कहानी जो है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। प्रकाश इस ब्रेकअप को जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं ले पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथ कामाक्षी ने धोखा किया है और इस धोखे का कोई ना कोई हिसाब किताब होना चाहिए। इसी इरादे से वो बाकायदा अपने साथ चाकू लेकर 1 सितंबर की सुबह कामाक्षी के फ्लैट पर पहुंचा था और सबसे पहले उसने कामाक्षी से कहा कि वो थोड़ी देर उससे बात करना चाहता है। कामाक्षी उसे घर में नहीं आने देना चाह रही थी, लेकिन
आमतौर पर लव अफेयर्स में मैंने ऐसा देखा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब ब्रेकअप कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि एक आखिरी बार मिल लो, एक आखिरी बार बात कर लो। तो वो जो लड़का है उसने कामाक्षी से कहा कि एक आखिरी बार मुझसे बात कर लो। तो कामाक्षी ने उसे अपने फ्लैट में एंट्री दे दी। अब जैसे ही वो फ्लैट के अंदर घुसा, चूंकि वो तैयारी से आया था, उसने कामाक्षी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। और विभत्स बात, बेचैन करने वाली बात यह है कि इस लड़के ने अपनी ही गर्लफ्रेंड, जो कल परसों तक गर्लफ्रेंड थी, अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, उस लड़की को 34 टाइम्स, 34 बार चाकू मारे और इतनी बुरी तरह से उसको स्टैब किया कि उसके जिस्म का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जिसमें चाकू के घाव न हो। और उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। जहां पर उसकी हत्या हुई, घर में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। इसके बाद इस लड़के ने बहुत ठंडे दिमाग से काम लिया। सबसे पहले उसने पूरे घर की सफाई की, लाश को एक जगह रखा, उसे एक ब्लैंकेट में पैक किया और उसके बाद घर में सैनिटाइज़र वगैरह डालकर उसको पूरी तरह से क्लीन कर दिया। इसके बाद वो घर से बाहर निकला, उसने 2 पैकेट्स खरीदे। एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का पैकेट था और एक कलर्ड था। इन दोनों पैकेट में उसने ब्लैंकेट में रैप्ड अपनी फॉर्मर गर्लफ्रेंड कामाक्षी की डेड बॉडी रखी और उसके बाद उसे कामाक्षी की नहीं, अपनी ही गाड़ी में फिर उसने उस डेड बॉडी को लोड किया, रखा और लोड करने के बाद पहुंचा अपने उस गैरेज के पास जिस गैरेज को वो ऑपरेट करता था। बेसिकली ये लड़का जो है एक गैरेज ओनर था गोवा में। और उसके बाद वो वहाँ गया, कुछ देर तक उसने अपने ज़रूरी काज वहाँ निपटाए और इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और कहा कि उसे कुछ काम है और दोस्त से कहा कि चलो ड्राइव करके गाड़ी यहाँ से लेके चलो महाराष्ट्र की तरफ। उसका दोस्त जाहिर है बहुत अच्छे टर्म्स थे, उसने बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और ये जो लड़का है प्रकाश, वो अपने दोस्त के साथ कामाक्षी की डेड बॉडी को लेकर, कामाक्षी की डेड बॉडी कार की डिग्गी में पैक करके रखी हुई थी, उस डेड बॉडी को लेकर गोवा के उस पॉइंट से सीधे अंबोली घाट महाराष्ट्र तक गया और 80 किलोमीटर का फासला तय किया और तकरीबन 40 से 50 फीट गहरे खाई में उसने अपनी गर्लफ्रेंड की शत विशत लाश जो है, म्यूटिलेटेड डेड बॉडी, उसने फेंक दी। और फेंकने के बाद फिर वो वहाँ से फरार हो गया, गायब हो गया। दोनों लड़के वापस आ गए। इस बीच आपको मैं बताऊं, इन लोगों ने 3 पुलिस पोस्ट पार किए, नई बाग, मोपा और पतरा देवी। इन 3 पुलिस पोस्ट पर भी वो पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस हर पुलिस पोस्ट पे गाड़ी चेक कर रही है और डिग्गी खोलकर चेक कर रही है, ऐसा नहीं होता, वो तो चांस की बात है। लेकिन इनके बॉडी लैंग्वेज में भी पुलिस को ऐसा कुछ नहीं दिखा कि वो लाश निपटाने के लिए जा रहे हैं, लाश फेंकने जा रहे हैं। और वो सक्सेसफुली वहाँ तक गए और वहाँ जाकर उन्होंने लाश फेंकी और फेंकने के बाद फिर वापस आ गए। इस बीच ये इतना शातिर था ये लड़का, इसने उस लड़की का जो मोबाइल फ़ोन है उसको अंबोली जाने के दौरान गोवा में ही अंजुना बीच है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अंजुना बीच के पास फेंक दिया। और उस जगह पर इसलिए फेंक दिया स्विच ऑन करके ताकि उसकी लोकेशन से पुलिस जो है वो भटक जाए। और हाल के दिनों में कामाक्षी का एक और लड़के से अफेयर चला था, उसका घर भी उसी इलाके में है, अंजुना बीच के पास है। तो ये जो लड़का है प्रकाश, जो जिल्टेड लवर है, ये चाहता था कि शक की सुई अगर कामाक्षी की गुमशुदगी की किसी की तरफ जाए तो उसके जो नए वाले बॉयफ्रेंड है उसकी तरफ चला जाए। इसलिए उसने कामाक्षी का मोबाइल फ़ोन भी जो है वो अंजुना बीच के पास फेंक दिया था। और इस तरह 80 किलोमीटर दूर जाकर इन दोनों दोस्तों ने लाश फेंकी और फिर वापस चले आए। उन्हें नहीं पता था कि इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे, लेकिन पुलिस ने इसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन अंजुना बीच के पास तो ट्रेस की ही। जब इस मामले की जांच शुरू की, ऐसे तो पहले से ही एक तरह से देखा जाए तो ओपन एंड शट केस था, क्योंकि लड़के के बारे में एक दिन पहले ही शिकायत हुई थी। और दूसरा ये, जब पुलिस ने जांच शुरू की और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया तो देखा कि इनका मोबाइल फ़ोन का लोकेशन अंबोली की तरफ है, खासकर उसके बॉयफ्रेंड के मोबाइल फ़ोन का, प्रकाश के मोबाइल फ़ोन का लोकेशन अंबोली में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस पुलिस के सामने था। पुलिस अब प्रकाश को लेकर अंबोली गई और उस 50 फीट गहरे खाई से बहुत ही बुरी हालत में कामाक्षी की डेड बॉडी गोवा पुलिस ने बरामद की। तो ये तो थी एक जिल्टेड लवर की रंजिश या कह लें कि दुश्मनी की कहानी, जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड, फॉर्मर गर्लफ्रेंड को पूरी तरह से मारा। अब इसके पीछे एक और कहानी है और वो कहानी ये है कि इस लड़के ने, एक साउथ इंडियन मूवी है जिसका नाम है RX-100, तेलुगु में भी है वो मूवी, तमिल में भी है। उस फिल्म को देखकर इस लड़के ने इस मर्डर की साजिश रची थी। उस फिल्म में भी लड़का और लड़की के बीच में अफेयर होता है, लेकिन जिस तरह आमतौर पर हमारे इंडियन फिल्म्स की स्टोरी होती है, बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, वो अफेयर जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता और वो लड़का चुन चुन करके उन लोगों पर हमले करने लगता है, जान लेने लगता है जो लोग उसकी प्यार के आड़े आए थे।
तो इस लड़के ने, प्रकाश चुंचवाड़ ने, वो फिल्म देख रखी थी और जब उसका कामाक्षी से ब्रेकअप हुआ उसी समय उसने फिर ये ठान लिया था कि RX 100 के हीरो की तरह वो भी जो है इस मामले में कुछ कर गुजरेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके दिमाग में इतनी खतरनाक साजिश है कि वो गर्लफ्रेंड की जान ही ले लेगा। एक दिन पहले वो पुलिस थाने पहुंचा था जहां उसको ताकीद की गई थी लड़की से दूर रहने के लिए, और उसी लड़के की एक दिन बाद यानी 24 घंटे के अंदर उसने हत्या की और 34 टाइम्स चाकू मारकर, 34 बार चाकू मारकर उसकी हत्या की। तो खैर गोवा पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, उसके दोस्त को भी गिरफ्तार किया जिसने सबूत मिटाने में अपने दोस्त प्रकाश की मदद की थी। लेकिन दुखद बात यह है कि एक लड़की जो है एक अच्छे रिलेशनशिप के बाद इस तरह के हादसे का शिकार हुई, इस तरह की वारदात का शिकार हुई। आप लोगों से मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या इस घटना को रोका जा सकता था? अगर रोका जा सकता था तो वो तरीका क्या होता? मुझे पर्सनली लगता है कि शायद इस घटना को रोकना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ऐसे मामलों में को रोकने का क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका तो यही हो सकता है कि जो पीड़ित आदमी है वो पुलिस के पास जाए और पुलिस से कंप्लेंट करे, पुलिस सुरक्षा दे। तो पुलिस ने अपनी तरफ से लड़की का कंप्लेंट स्वीकार किया था, लड़के को बुलाकर डांटा डपटा था, समझाया था, लड़की को फॉर अ टाइम बिंग घर तक छोड़ने के लिए सुरक्षा दी थी। अब 24 घंटे के लिए कोई पुलिस वाला उसके साथ बॉडीगार्ड की तरह रहने लगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इनन्यूमरेबल इस तरह के धमकी देने वाले केसेस आते हैं। कौन से केस में उसका रिजल्ट जो है कत्ल में कन्वर्ट होगा या फेटल अटैक में कन्वर्ट होगा, ये कोई नहीं जानता। तो लेकिन पुलिस ने, गोवा पुलिस ने अपनी तरफ से लड़के को पाबंद तो किया था। तो इसके बाद मेरे हिसाब से और कोई जरिया नहीं बचता। तो ये एक ऐसा क्राइम था जो मुझे लगता है कि अगर पीड़ित की जगह कोई भी होता तो शायद वो अपने आप को नहीं बचा पाता, क्योंकि उसका जो पार्टनर है वो पागल है। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर वाकई इंसान किसी को नुकसान पहुँचाने पर आ जाए या किसी की जान लेने की साजिश रच ले तो वो दुनिया में किसी की भी जान ले सकता है, किसी की भी हत्या कर सकता है, क्योंकि फिर आदमी अपने फ़ायदे नुकसान की नहीं सोचता, फिर वो सामने वाले को क्षति पहुंचाने के बारे में कमिटेड हो जाता है। तो ये केस कुछ इसी तरह का है, पागलपन वाला केस है। और मुझे लगता है कि इस घटना को रोकना शायद नामुमकिन था। कई बार हम कहते हैं ना कि क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों को सजग सतर्क होना चाहिए, उसकी आहट हमें पहले सुननी चाहिए। इस मामले में आहट सुनाई दे रही थी और उस लड़की ने उस आहट को सुनने के बाद पुलिस की मदद भी ली थी और पुलिस ने भी देखा जाए तो अपनी ड्यूटी निभाई थी। अगर आपको लगता है कि कुछ और तरीका हो सकता था जिससे इस लड़की की जान बचती या पुलिस के काम में कोई कमी आपको लगती है तो प्लीज़ आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और कुछ चुनिंदा कमेंट्स को आप लोगों तक फिर से पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा।